आर्टिस्टिक मीडिया टूल को अगर आप यूज़ करते हो तो अगर आप चाहो आप प्रीसेट्स को यूज़ कर लो, ब्रश स्प्रेयर को यूज़ कर लो, कैलीग्राफी यूज़ कर लो, और जो आपके पास इसमें एक्सप्रेशन वाला ऑप्शन है वो यूज़ कर लो। करता क्या है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट है, जैसे ये ट्रेनिंग लिखा हुआ है, डिज़ाइन बाय लिखा हुआ है, कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े कॉरल के अंदर कुछ ऐसे डिज़ाइंस की, तो ये एक अप्रोच होती है जिसके तो यूज़ करते हुए आप अपनी हेडलाइंस को या टेक्स्ट को विद आर्टिस्टिक मीडिया प्रोमिनेंट कर सकते हो। कोई आपके पास हेडलाइन है, कोई हेडिंग टेक्स्ट है लाइक दिस, और अगर आप इसको शो करना चाह रहे हो, जैसे ये एक टेक्स्ट है, इसको मैं सबसे पहले तो कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, कर्व्स में कन्वर्ट करके मैं इसकी कुछ कॉपीज बना लेता हूँ। या आपके पास कुछ टेक्स्ट पड़ा हुआ है। आर्टिस्टिक मीडिया करता है क्या है कि आपने जो भी आपका टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, इसमें आपने आर्टिस्टिक मीडिया में जाना है। आर्टिस्टिक मीडिया पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस, ये वाली प्रॉपर्टी बार को ऑन कर लो। प्रॉपर्टी बार किधर है जी जनाब? प्रॉपर्टी बार, ये प्रॉपर्टी बार है। ठीक है, प्रॉपर्टी बार आमतौर पे ऊपर होती है, नीचे मैं इसलिए ला रहा हूं ताकि जब मैं आपको इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को, टेम्पलेट्स को दिखाऊं, आपको नजर आए। फर्स्ट वन इज प्रीसेट। प्रीसेट में ये सारे प्रीसेट्स, आप अगर चाहो इन प्रीसेट्स को भी यूज करके इस डिजाइन को रेडी कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट पे लगा दो, और अगर आपको कोई डिजाइन बनाना है, इन प्रीसेट्स को यूज करके आप अपना एक अच्छा डिजाइन भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको ये वाला प्रीसेट लग रहा है कि आपने कोई इस तरह का कोई फेस बनाना है, लाइक दिस, कोई आईज बनानी है, कोई नोज बनानी है, कोई भी इस तरह का शेप, या कोई और प्रीसेट ले लेते हैं। मुझे ये ले लेते हैं जी। ये सारे प्रीसेट्स जो आप करंट, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उस पर लग जाते हैं, ये जैसे लगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड था, इस पे आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ये ले लो, ये ले लो, जो भी आप रखना चाहो आप यहां से इसको रख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने कुछ और क्रिएट करना है, लाइक ये मैं सिंपल सा फेस का, ये आपका माउथ दिखाना चाह रहा हूँ, माउथ के ऊपर या ये शेप है सर्कल या एलिप्स है, इसके ऊपर भी आप प्रीसेट लगा सकते हो। ये जो भी आपको पसंद है, जो आपकी करंट जॉब के लिए सही आपको लग रहा है, ये एक माउथ की शेप। और जहां तक इसकी वेट को या विड्थ को कंट्रोल करना हो, यहां से आप इजीली इसको कर सकते हो, ये इसकी वेट को कम करने के लिए। कम हो रहा है, ज्यादा करोगे ज्यादा हो जाएगा। और बाज बात आपको कोई शेप जो है फ्री हैंड से बनाई हो, लाइक ये एक शेप बनाता हूँ फ्री हैंड से, लाइक ये मैंने फेस का ये वाला सेगमेंट कंप्लीट किया, या इधर भी इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो इन दोनों के ऊपर अटेम्प्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट कर लो लाइक दिस, शेप के साथ दोनों लाइंस आपकी सिलेक्ट हो गई हैं। अगर आप इसके ऊपर भी आर्टिस्टिक मीडिया का टच देना चाह रहे हो विद दीज ऑप्शन, यू कैन डू इट लाइक दिस। कितना मजे का काम हो रहा है, अच्छा इंटरेस्टिंग काम है। तो ये आपके पास अवेलेबल है प्रीसेट्स। प्रीसेट्स के बाद जो, अगर आप इसी को अपने टेक्स्ट के ऊपर देना चाहो, तो टेक्स्ट के ऊपर आप इस तरह दोगे, जस्ट ये मैंने टेक्स्ट लिखा, और लिखने के बाद अगर मैं इसको कन्वर्ट किया हुआ है, वेरी गुड, आर्टिस्टिक मीडिया में जाओ, और ये सारी वो शेप्स हैं जिसको वन बाय वन आप फ्रॉम टॉप टू बॉटम टेस्ट कर लेना, अटेम्प्ट कर लेना, जो अच्छा लगे वो लगा लेना। ये देखो ये सारी लिस्ट है, कितनी सारी ऑप्शंस हैं, इनमें से किसी को भी आप जब क्लिक करोगे वो आपके टेक्स्ट के ऊपर भी उसको दिखा देगा। हाँ, अगर आप समझते हो कि यार ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये क्लैरिटी नहीं है, वो वजह क्या है, बिट्स, एक बिट होती है, एक स्मूथनेस होती है, दो इसकी ऑप्शन बराबर में आपको नजर भी आ रही है। एक विड्थ जो कि ये ऑप्शन है, ये विड्थ को कंट्रोल करने के लिए,
टेक्स्ट को थोड़ा सा विड्थ वाइज कम कर दो, ताकि आपको कम से कम टेक्स्ट नजर तो आए। बाद बात इतनी ज्यादा विड्थ होती है कि वो टेक्स्ट की विजिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। तो वेट आप यहां से कर लो, स्मूथ आप यहां से कर लो। बाज बात ये स्मूथनेस आपको रखनी पड़ती है। बाज ऐसी लाइंस भी लगती हैं जो स्मूथ नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पे फ्री हैंड से लाइन लगाता हूं, ये देखिएगा। अब इसकी स्मूथनेस, असल बात है इसकी स्मूथनेस। यहां पे जब आप क्लिक करोगे आर्टिस्टिक मीडिया में, तो अगर आप इसके ऊपर स्मूथ अप्रोच लेके जाना चाहो, गो विद 100%। और अगर आप इसको स्मूथ नहीं करना चाह रहे तो इसको लो वैल्यू 0 के साथ रख दो। अब इसकी वैल्यू 0 कर दी और इसमें स्मूथनेस इस एलिमेंट की जो यहाँ पे लगने लगा है, ये देखो, ये इतना स्मूथ नहीं है इसका वर्जन। वाई? बिकॉज स्मूथनेस है 0, स्मूथ वर्जन नहीं है। अगर आप इसको और लो वैल्यू पे ले जाओ तो आपको स्मूथनेस के अंदर रफनेस नजर आएगी। रफनेस 0.1 कर देते हैं या 0.2 कर देते हैं, चले 0.1 कर देते हैं। ये इतनी स्मूथ नहीं है, ये देखो लाइन, ये देख रहे हो। यहाँ जब क्लोजली वॉच करोगे तो इतनी स्मूथ इसकी विजिबिलिटी नहीं है। ये स्मूथनेस कब होती है? जब आप इसको 100% के साथ टच करते हो, ये स्मूथ वैल्यू दिखाएगा। अगर आप अब करोगे, इट इज मोर स्मूथ देन बिफोर, क्योंकि ये आपकी आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर जैसे ही मैं इसको 100% के साथ, चाहे यही लगा लो या कोई और लगा लो, तो ये इसमें स्मूथ अप्रोच होगी एज कंपेयर टू प्रीवियस अटेम्प्ट। ये एक स्मूथनेस यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और ये आपको प्रीसेट्स की जो आपके पास डिफरेंट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, इनमें से कोई भी लगा सकते हो, कभी भी चेंज कर सकते हो, किसी टाइम पे भी चेंज कर सकते हो। ये देख रहे हो, जो भी आप अटेम्प्ट करोगे वो अप्लाई हो जाता है। नंबर 2, सेकंड ऑप्शन होती है कि अगर आप इंस्टेड ऑफ इन प्रीसेट्स के आप सिंबल्स को प्ले करना चाह रहे हो, आप आर्टिस्टिक कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट, स्क्रॉल, सेंसुअल, स्प्लटर सिंबल और टेक्सचर को लगाना चाह रहे हो, तो ये मैंने कल भी बताया था। ये क्या करता है कि आप जब कभी लिस्ट में से स्प्रे करना चाह रहे हो, अब ये देखो ये स्प्रे है, ये स्प्रे के डिफरेंट वेरिएशन है। कौन सा स्प्रे लगाना चाह रहे हो? क्या ये वाला स्प्रे कर दो? अब ये देखिएगा, ये स्प्रे आ गया। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये वर्जन आएगा, और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। इसी तरह जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो ये दिखाएगा, बॉटम से टॉप जाओगे तो इसकी वेरिएशन डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, ये सिंबल की रिप्रेजेंटेशन। जहां तक इसके स्ट्रोक का वेट बढ़ाना है, वेट यहां से बढ़ा लो। बहुत अगर आपको जरूरत पड़ती है, यहां तक भी जरूरत पड़ती है कि एज ए फ्रेम आप इसको दिखाना चाह रहे हो, एज ए टेक्स्ट इसके ऊपर शो करना चाह रहे हो, यू कैन डू इट लाइक दिस। ये आपके पास टेक्स्ट है, इसके ऊपर भी आप सिंबल लगा सकते हो। यू कैन सेलेक्ट लाइक दिस, और इसके ऊपर आपने जाना आर्टिस्टिक मीडिया में, और आर्टिस्टिक मीडिया में यहां से आप डिफरेंट डिफरेंट अटेम्प्ट कर सकते हो लाइक दिस। ये देखो, कभी इस तरह का अगर आपको टेक्सचर रिक्वायर्ड हो, लिस्ट पड़ी हुई है। यहाँ पे आप जाके जो भी वेरिएशन डालना चाहो, अगर आप समझते हो कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसको इसकी थोड़ी सी जो है वैल्यू को लो कर दिया जाए, तो ये आपके पास विड्थ के लिए होता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर लें। अब स्प्रे की जहां तक बात है, स्प्रे आपके पास अवेलेबल है। आप खुद भी स्प्रे के लिए रेडी कर सकते हो अपना कंटेंट। जो भी आपने रेडी करना है कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। चाहे आप एक सिंपल यहाँ पे एक सर्कल ही बना लेते हैं, इसका स्प्रे बनाना है, आप स्प्रे बना सकते हो। जस्ट यू नीड टू सेलेक्ट एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ये आपके पास एक सिंपल सा, इसके अंदर ब्लैक कलर इसलिए रख दिया कि इसको किसी टाइम पे भी आपने कलर चेंज करना हो आपके लिए आसानी होती है। ब्लैक इसका कलर मैंने फिल कर दिया। अगर आप इसको स्प्रे के तौर पे ऐड करना चाह रहे हो, तो स्प्रे का जैसे ही आप टूल या आप आर्टिस्टिक मीडिया को ऑन करते हो, ये स्प्रे है। अब जहां तक आप सॉरी, ये आपका ब्रश है। अगर आप इसको ब्रश को, जो कि आर्टिस्टिक ब्रश है, और भी हैं ब्रशेस, कैलीग्राफी ब्रशेस हैं, ये देखो, ये भी आप यूज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये मैं यूज कर लेता हूँ। आपने इसको यहाँ पे इस तरह पेंट करना है, इस तरह आपने पेंट करना है, इसकी वेट बढ़ाना है।
वेट यहां से बढ़ा लो, जितना भी आपने करना है आप कर सकते हो। और अगर आप समझते हो कि ये आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्रश का स्ट्रोक, कोई और लगा लो, ये लो। ये भी अच्छा नहीं लग रहा, कोई और ले लो, ये लो। बहुत सारे मौजूद हैं, इनमें से जो आपको ब्रश का स्ट्रोक अच्छा लगता है वो आप ले सकते हो। ये देखो और भी हैं, डिफरेंट डिफरेंट। और मजे की बात है, ये जो आपको ब्रश जो दिख रहे हैं, अगर ये पसंद नहीं आते आप इसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखो, ये कैलीग्राफी वाले आ गए, ऑब्जेक्ट भी हैं, ये ऑब्जेक्ट वाले आ जाएंगे। ये काफी सारे ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, इनको आप यहाँ पे लगा सकते हो। और भी हैं, ये ले लो, स्टोन्स बने हुए हैं। ऑब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप इसमें स्क्रॉल्स में चले जाओगे तो स्क्रॉल्स की वेरिएशन आपको काफी सारी मिलेगी, ये देखो। और मजे की बात है, इसको टेक्स्ट पे भी लगा सकते हो। टेक्स्ट को ले लेते हैं, जैसे ये टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इसके ऊपर भी अगर आपने इसकी ऑन करनी है आर्टिस्टिक, पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो लाइक दिस। ये आपने सिलेक्शन कर ली, करने के बाद आप अगर चाह रहे हो अपने ऑब्जेक्ट पे प्लेस करना है, ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो लाइक दिस। ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया। इसके ऊपर भी अगर आप लगाना चाहो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स इस तरह के, जो कि स्क्रॉल्स के इफेक्ट्स हैं, ये ऑन कर सकते हो लाइक दिस। देखो कितना खूबसूरत। वेट अगर कम करना है, वेट इधर से कम कर लेना। और अगर आपने इसको टेक्स्ट के ऊपर भी कुछ आपने इस तरह का कोई इफेक्ट देना है आर्टिस्टिक मीडिया का, तो सबसे पहले तो टेक्स्ट लिखना है, लिखने के बाद कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के बाद उसको सिलेक्ट करना है, करने के बाद इनमें से जो ब्रश का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है, प्रीसेट्स लगने हैं प्रीसेट्स ले लो, ब्रशेस लगाने हैं ब्रशेस ले लो। और आफ्टर सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, कन्वर्टिंग इट बिफोर अटेम्प्टिंग दिस ऑप्शन स्क्रॉल्स, ये लो। कैसे खूबसूरत किस्म के स्टाइल्स आ रहे हैं, और भी हैं ये सारे। और अगर आप चाह रहे हो कि फ्रेम के ऊपर लग जाए, फ्रेम बना लो एक यहाँ पे, डबल क्लिक करके फ्रेम बना लो। ठीक है, ये इसके ऊपर ये फ्रेम बन गया। फ्रेम के ऊपर आप आर्टिस्टिक मीडिया का ये अप्रोच प्रीसेट्स की लगानी है, प्रीसेट्स की लगा लो। और अगर आप ये चाह रहे हो कि इसके ऊपर ब्रशेस का स्ट्रोक लगाने हैं, जो कि ये मौजूद हैं, ये वाले, ये लो। वेट बढ़ाओ ताकि दिखाई दे आपको हुआ क्या। इसके बॉर्डर में इसको आप देखोगे, सिलेक्ट कर लेना पहले। सिलेक्ट करने के बाद आर्टिस्टिक मीडिया में जाना, आर्टिस्टिक मीडिया में आप प्रीसेट यूज करना चाहो या ब्रश यूज करना चाहो, ब्रश में कौन सी कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हो, स्टॉल्स में, सेंचुअल में, स्पेटर्स में। जिसमें आप जाओगे उसमें एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े होंगे। जैसे आप अटेम्प्ट करोगे ऑन दैट पेज, आपको उसका रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अगर आप वेट को चाह रहे हो कि बहुत बड़ा है, वेट को कम कर दो, ये लो, वेट कम हो जाएगा। कुछ ऐसे पेजेस आपने रेडी करने हो, आसान सा तरीका होता है कि आप आर्टिस्टिक मीडिया को यूज कर लो। अब दो चीजें आप न्यू क्रिएट कर सकते हो, एक ब्रश, दूसरा स्प्रे। एक ब्रश, दूसरा स्प्रे। अगर ये लो, ये एक सेकंड, इसको ना कन्वर्टर का कर लेते हैं। और इसे शेप हम अपनी मर्जी से जो सेट करनी है वो सेट करके इसको हम एज ए ब्रश के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा देते हैं लाइक दिस। मतलब एनीथिंग यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। कंबाइन करना है, इंटरसेक्ट करना है, क्या बनाना चाह रहे हो, चलो कंबाइन कर लेते हैं इसको। अगर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हो एज ए स्ट्रोक, एज ए ब्रश, एज ए स्प्रेयर, स्प्रेयर हो या आप ब्रश हो, ये दोनों चीजें आपको ऐड करने के लिए अवेलेबल है। और आर्टिस्टिक मीडिया का बाकायदा अपना पैनल भी है। अगर आप समझते हो कि पैनल की जरूरत है, पैनल ऑन कर लो। अगर आप समझते हो पैनल के बगैर ही काम चलाना है, तो मैंने अभी तक पैनल ओपन नहीं किया, पैनल मैंने कल भी ओपन किया था। आप अगर ब्रश के तौर पे इसको ऐड ऑन करना चाह रहे हो, ये जी वो ऑप्शन, सेव, ओपन। और ये सेव, ओपन तब यूज होती है जैसे मैंने कुछ ब्रशेस बनाए और आप कहते हो सर मुझे वो ब्रशेस सेंड कर दें, तो आप उन ब्रशेस को फिर अपने लोड कर लोगे अपने कॉरल के अंदर। तो ये आप सेव कर लो इसको। सेव करते ही ये एज ए ब्रश आपका रेक्ट सर ब्रश, ये नाम मैंने दे दिया। अब ये आपका ब्रश यहाँ पे लिस्ट में आ गया, ये कस्टम की लिस्ट में आ गया। याद रखना जो इसके अपने होते हैं ब्रशेस, वो आर्टिस्टिक, कैलीग्राफी, ऑब्जेक्ट, स्क्रॉल, सेंसुअल, ये पड़े होते हैं। जो आपने बनाते हो एज ए यूजर ऑफ दिस मशीन, कस्टम में आते हैं। ये कस्टम में आ गया।
ये आपके पास ब्रश का स्ट्रोक आ गया। और अगर आप इस स्ट्रोक को यूज करके कुछ क्रिएट करना चाह रहे हो, इसको मैं अगर डिलीट भी कर दूंगा, ये ब्रश के तौर पे आपके पास इंट्रोड्यूस हो चुका है, इसकी अगर आपको जरूरत नहीं है निकाल दो। आपने जाना है आर्टिस्टिक मीडिया में और यहाँ से इस ब्रश को एक्टिव करना है, और करने के बाद अगर आप समझते हो ये इस ब्रश को आपने यूज करना है, ये लो, ये लो, ये देख रहे हो, ये ब्रश ब्रश की इस प्रॉपर्टी को अगर आप इसको करना चाह रहे हो, वेट बढ़ाना चाह रहे हो, और अगर आप इसको किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो, यू कैन डू इट। किसी शेप पे करना है वो भी कर सकते हो, लाइक ये एक शेप है, इस पे अगर आपने इस आर्टिस्टिक ब्रश को जो आपने बनाया है कस्टम, इसको आप जस्ट यहाँ से लिस्ट में जाओ और ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रशेस होंगे, ये यूज कर लो। आपने जो बनाया है ये आ गया, और ये देखो ये आपका ब्रश का स्ट्रोक आ गया। एक तरफ आपने थिकनेस ज्यादा रखी, एक तरफ आपने थोड़ा सा उसका राउंड शेप में उसको दोनों को कनेक्ट करके आपने ब्रश क्रिएट कर दिया। अब ये ब्रश आपको लिस्ट में मौजूद हैं ये सारे, इनमें से जो आपने अप्लाई करना है ओवर योर शेप, ओवर योर टेक्स्ट, आप कर सकते हो। ये तो होगी ब्रश की बात फिनिश। जहां तक स्प्रे का ताल्लुक है, स्प्रे यहाँ से होता है, ये स्प्रेयर होता है। अब स्प्रेयर में एक इसकी भी अपनी लिस्ट है, ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आपको स्प्रे करना है इनमें से, कैंडीज का स्प्रे करना है और कोई स्प्रे करना है, आप यहाँ पे कस्टम में अगर जाओगे तो ये आपने या मैंने जो बनाए हैं वो है। अगर आप इसकी फूड आपको स्प्रे चाहिए, ये कल भी मैंने बोला था, ये स्प्रे की काफी वेरिएशन है। इस स्प्रे को आप किसी ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हो, किसी टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, किसी शेप पे भी कर सकते हो। फूड स्प्रे, जैसे ये मैंने एक आपका पेज है जिसको मैंने बड़ा अच्छा डिजाइन करके इस पे मैं फूड के जो आपका इसका फ्रेम है, फूड स्प्रे करना चाह रहे हैं, तो ये फूड स्प्रे यहां से आ जाता है। इसके अंदर थोड़ी सी डिटेल है जो कल मैंने आपको नहीं बताई थी। फूड स्प्रे, फूड वेरिएशन है, फुटप्रिंट है, मिसलिनियस है, म्यूजिक है, ऑब्जेक्ट है, प्लांट्स हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अटेम्प्ट करना है, और ये आपका करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको वो दिखाएगा। क्लिक कर लो, स्प्रे में जाओ, स्प्रे में ये स्प्रे है, स्प्रे में जाओ और यहाँ से जो आपने स्प्रे करना है ओवर दिस ऑब्जेक्ट, आप स्प्रे इस तरह कर लोगे जैसे भी आपने इसकी प्लेसमेंट करनी है, जिस डायरेक्शन में करनी है। और ये जो आप डायरेक्शन में आपको बता दूं, ये देखो लेफ्ट से जब स्टार्ट करते हैं, ये डिफरेंट कोई कैंडीज हैं मिसाल के तौर पे, ये लो, ये कैंडीज का स्प्रे हो गया। और अगर आप सिर्फ एक दफा हिट करते हो, एक ही आएगा ऑब्जेक्ट। ये लेंथ पे डिपेंड करता है कितनी लंबी लाइन लगाते हो स्प्रे की, कितना स्प्रे करना चाह रहे हो। जितनी स्प्रे करोगे एक टाइम आएगा ये रिपीट करना शुरू कर देगा। असल में इस स्प्रे के अंदर 2, 3, 4, 5, 6 सिंबल्स हैं, सिर्फ 6, 6 की बार रेपिटेशन हो रही है। अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि ये सिंबल्स क्या हैं, क्या इसको देख सकते हैं, क्या इस लिस्ट को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये स्प्रे लिस्ट ऑप्शन है, इसको एक्टिवेट कर दो। ये वो सिंबल की लिस्ट है जो आपकी इन सिंबल्स को स्प्रे करते वक्त यूज हो रही है। इनको अगर आप चाहो, इनको लिस्ट में से किसी को निकालना हो निकाल सकते हो। इसमें आपका एक ये पैकेट बना हुआ है, एक ये आपका एग्स बने हुए हैं, ये आपका ये जो मिल्क का, और ये डिफरेंट, ये आपका ब्रेड आ गई, ठीक है, ये आपका कप एंड स्पून आ गया, और ये आपके पास एक सिंपल सा एक लेग वैग कोई पड़ी हुई है, ये स्प्रे हुई हुई। अगर आप कहोगे इनमें से मुझे ये निकालना है, ठीक है, या इसका ऑर्डर ऊपर नीचे करना है, ऑर्डर ऊपर नीचे यहां से कर लेना। ये देखो ये कप है, इसको टॉप पे लाना चाह रहे हो, ये लो, ये एडिटिंग हो रही है, करंट लिस्ट में एडिटिंग हो रही है। अगर इसमें से किसी आइटम को आपने निकालना हो बीच में से, डिलीट भी कर सकते हो। लाइक मैं चाह रहा हूं ये भी प्लेट पड़ी है एग वाली, ये जरूरत नहीं है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ये लो। अब आपके पास 6 की बजाय सिर्फ 5 सिंबल्स रह गए। और अगर आप इसको ओके करोगे, नाउ ये लिस्ट में आप देखो चेंजेस आ गई।
पहले लिस्ट में आपका ऑब्जेक्ट कुछ और था, अब आपने इसको कुछ और कर दिया, इसमें एक सिंबल शॉर्ट हो गया, ठीक है ना। जो एक सिंबल आपका एक्स्ट्रा था वो प्लेट वाला, वो मैंने निकाल दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रेयर है, जो आपकी इस लिस्ट में से कोई भी हो सकता है, जैसे ये है कैंडीज का, ये आगे कैंडीज, अगर इसकी स्प्रे की लिस्ट को आप एडिट करना चाहो यहां से कर लें, ये लिस्ट दिखा देता है। अब इस लिस्ट में कुछ आइटम्स डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ पड़े हुए हैं, अगर इनका ऑर्डर चेंज करना हो वो भी कर सकते हैं, और अगर इसमें से कोई लिस्ट में से निकालना हो वो भी निकाल सकते हैं। अगर आप वो कहे कोई कि आप अपने सिंबल्स के साथ आप यहाँ पे एक नया वर्जन, एक स्टाइल दे दो, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, सिंबल्स की एक लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो सिंबल्स आप एक एक करके इसमें ऐड ऑन कर दो। अब वो सिंबल्स कैसे बन सकते हैं, अगर आप चाहो अपनी सिंबल्स इन शेप्स को यूज करते हुए किसी से भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ भी बन सकता है सिंबल, यहां तक कि आपका वो लेटर सिंबल भी हो सकते हैं। ये देखो, ए लिखता हूं, ठीक है, ए को मैं एक स्टाइलिश कन्वर्ट टू कर्व करके इसके ऊपर मैं ये लगा लेते हैं, चलिए आर्टिस्टिक मीडिया ही लगा लेते हैं, इसी को यूज कर लेते हैं, ब्रश का स्ट्रोक लगा लेते हैं, कैलीग्राफी का लगा लेते हैं। ये देखो, और इसको एज ए सिंबल मैं इसमें प्लेस कर देता हूं, ये सिलेक्ट किया, आर्टिस्टिक मीडिया में गया, ये कैलीग्राफी की इस ऑप्शन को एक्टिवेट किया, ये अटेम्प्ट कर लिया, एक सिंबल बन गया। ये ले लूं सिंबल, चलो ये सिंबल बना दिया, इसका थोड़ा सा मैं साइज और कलर मैंने दे दिया, फिलिंग मैंने दे दी, ये सिंबल है। अगर आप कहो कि इसको मैं ऐड कर दूं, सिंबल की लिस्ट में डाल दूं, आप इसको क्लिक करो और सिंबल्स की लिस्ट को यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज को ले आओ, और ये यहाँ पे सिंबल को आप ऐड कर दो। अब ऐड कहाँ से होता है, ये तो लिस्ट दिखाता है, ऐड करना है सिंबल को। अच्छा जी, एक तो सिंबल्स लिस्ट ये आ जाती है, यहां से आप अगर चाहो इस सिंबल को ऐड करना है, ऐड करना है, यहाँ से लिस्ट आ गई, ये आपकी लिस्ट आ गई, और सिंबल को आपने ऐड करना है, सेव कर लें इसको। ये इसका वेट और हाइट बढ़ाने के लिए है, ये बाकी प्रॉपर्टीज सिंपल सी हैं। सेव करना है जनाब, सिंबल को सेव करना है, ये सिंबल नहीं है, सॉरी, ये सिंबल को स्प्रे के तौर पे आपने ऐड करना है। अच्छा, इसका एक काम और मैं दूसरे वे में दिखा देता हूँ, इसको इधर ही रखते हैं। मैंने आपको याद होगा कल डॉकर के बारे में बताया था, और डॉकर में ये आर्टिस्टिक मीडिया है, इफेक्ट्स में, इसको ऑन कर दो। ये प्रॉपर्टी बार मैंने साइट पे इसलिए रखी है कि आपका आर्टिस्टिक मीडिया पे जैसे आप क्लिक करते हो, आर्टिस्टिक मीडिया पे जैसे क्लिक करते हो, तो हमने प्रीसेट्स देख लिए, हमने ब्रशेस देख लिए, हमने स्प्रेयर को थोड़ा सा डिस्कस करना है, फिर कैलीग्राफी और एक्सप्रेशन, ये छोटे छोटे आपके पास ऑप्शन, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट। आपको कभी भी आर्टिस्टिक मीडिया को यूज़ करना हो और आपको स्प्रे चाहिए, और स्प्रे में आप एक तो ये कि ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हो, ये आपके पास सारे लिस्ट, और जो आप ऐड करोगे वो कस्टम में नजर आते हैं, ठीक है, जो आप ऐड करोगे। जो कॉरल ऑफर करेगा वो यहाँ पे आपको, जैसे फूड आइटम्स हैं, फुटप्रिंट है, मिसलीनियस हैं, काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको नजर आ रही हैं। ये स्प्रे करने के लिए आपको अलाउ करता है, स्प्रे की ये कैटेगरी आपने यहाँ से बतानी है, लिस्ट में से आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, और जो लिस्ट आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो वो ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट कर लो, शेप कोई भी, रेक्टेंगल, स्क्वायर, आपका एलिप्स, ट्रायंगल और पॉलीगॉन, और आप इसमें सर्कल वगैरह जो भी बनाना बना लो।
फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे कैंडीज का फ्रेम बनाना है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का फ्रेम बनाना है, तो स्प्रे टूल आपको यहाँ पे फैसिलिटेट करता है। इसकी कुछ डिटेल है, डिटेल जो इसके साथ ये प्रॉपर्टीज हैं इनको हमने स्टडी नहीं किया था, इसको थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। और जब कभी आप स्प्रे का आइटम ये जो आपके पास मौजूद है अगर लेते हो, तो अगर तो आप सिलेक्ट कुछ नहीं करते, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, सिलेक्ट कुछ नहीं करते, तो ये आपको एक माउस पॉइंटर की शेप इस तरह की नजर आती है। और जैसे ही आप इसको फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप क्लिक प्रेस ड्रैग करते हो, तो ये आइटम यहाँ पे पॉपुलेट हो जाते हैं, जो भी लिस्ट में से आप लेते हो वो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाते हैं। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो इस लिस्ट में से, तो ये चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है जो भी आपने ड्रॉ करना है, जिस डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, अपसाइड डाउन करोगे तो ये स्टार्ट और ये लास्ट, इसी तरह लेफ्ट से राइट ये स्टार्ट ये लास्ट। और इसके अलावा अगर कोई आपने यहाँ पे बना रखा है, कोई फ्रेम बना रखा है, कोई शेप बना रखी है, तो उस पर अगर अप्लाई करना हो तो उस पर भी अभी आपको अप्लाई कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करंट जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपने शेप सिंपल सी ड्रॉ की है, अगर आप इसको सिलेक्ट कर लो और सिलेक्ट करने के बाद इसकी तरतीब को अगर आप गौर करो, ये तरतीब को आप यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ये वन बाय वन ये ऑप्शंस हैं, और ये लिस्ट वो जो इस जो आपके पास ये टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसमें स्टार्ट से एंड की तरफ आप देख रहे हो डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पड़े हुए हैं। एक लिस्ट है, इस लिस्ट आइटम को यहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये आपको लिस्ट आइटम और एक प्ले लिस्ट की फॉर्म में आपको दिखाई देगी। ये प्ले लिस्ट है, और इसमें स्टार्ट जो कि आपको यहाँ दिख रही है और एंड बिल्कुल लिस्ट में ये तकरीबन आपके पास 14 आइटम्स मौजूद हैं। 14 ये अब यहाँ तक दिखा रहा है, बाकी इसने क्यों नहीं दिखाए? क्योंकि इसमें आपने जो इसको ड्रॉ किया है स्क्रीन के ऊपर, वो एक लाइन आपने जितनी स्ट्रोक लगाई है उतनी जितनी दिखा सका उस विड्थ के अंदर उसने दिखा दी, बाकी अभी मौजूद हैं। इसमें मजीद 14 आ सकते हैं, इनकी रेपिटेशन फिर स्टार्ट हो जाएगी जब 14 के बाद आप कंप्लीट करोगे। और लेकिन अगर आप करंट इस लिस्ट में अगर कोई एडिट करना चाहो, जो लोडेड लिस्ट है इसमें जो स्प्रे लिस्ट कहलाती है, इसमें अगर आप किसी को यहाँ से माइनस करना चाहो, कोई चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आप इसको लिस्ट में से निकाल भी सकते हो। जैसे ये येलो इमेज है, ये आपको नहीं चाहिए, लिस्ट में से आपने निकालना है, या इसको आपने दूसरे नंबर पे या तीसरे नंबर पे लेके आना है, तो आप इसको यहाँ से क्लिक करके प्ले लिस्ट की, ये स्प्रे लिस्ट है, ये प्ले लिस्ट है, इसको क्लिक करके आप डाउन भी कर सकते हैं, और डाउन करने के बाद इनको निकाल भी सकते हैं, इनको क्लियर भी कर सकते हैं। ये लो, इसका मतलब है आप इसमें से फिल्टर भी लगा सकते हो। आपको सिर्फ ये चाहिए और ये चाहिए, ये चाहिए, तो ये स्प्रे में से जो आपको रिक्वायर्ड है आप उसको सिर्फ सेलेक्ट कर लो। पिछली बार ये 14 थे, अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास 5 आ गए। ऐड ऑल अगर क्लिक करेंगे तो सारे ही आ जाएंगे, एक ही गो में आपको सारे दिखा देगा। ये ऑप्शंस हैं, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो यूज आप करके ये काम कर सकते हो। और ये आपको इनको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लेके आना, ऊपर वाला नीचे की तरफ और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप इसको लेके जाना चाहो लिस्ट को, तो ये एक एक आइटम को ऊपर नीचे तरतीब लगाने के लिए इसे बोलते हैं ऑर्डर करना। ऑर्डर करने के लिए आप अगर इस रेड वाले को बिलो लेके आना है, और बिलो करना है, और बिलो करना है, इसका मतलब ये स्प्रे की जो लिस्ट है जिसमें से आपने कुछ को ऐड कर लिया, और इसका मतलब अगर आपको मजीद कोई बीच में कोई ऐसा आइटम जो आपने 2 बार रखना है वो भी रख सकते हो। ठीक है, आप अगर इसको 2 बार एंटर करना चाहो 2 बार भी एंटर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे आ गया, ये 2 बार एंटर हो गया, 3 बार करोगे 3 बार हो गया। ठीक है, जब कभी ये लिस्ट बनेगी, और लिस्ट बनाने के बाद आप किसी इस स्प्रे करोगे ब्रश के साथ, या कोई इमेज या शेप बना के रेक्टेंगल स्क्वायर ट्राइंगल उस पर भी अप्लाई करोगे, ये तरतीब यही रहेगी। पहले 3 आएंगे, फिर ये 3 एक जैसे आ जाएंगे, फिर ये, अगर आप समझते हो गैर जरूरी है इसको यहाँ से रिमूव कर दो, सिंगल सिंगल ही जाइए, इसको रिमूव कर दो। इसका मतलब स्प्रे की लिस्ट जो कि प्ले लिस्ट है, इसको बड़े अच्छे तरीके से जो अवेलेबल आपके पास आइटम्स हैं उनकी तरतीब आगे पीछे करनी हो, उनको रिमूव करना हो, सबको क्लियर करना हो, सबको ऐड करना हो, यहाँ पे आराम से आप कर सकते हैं। और किसी को निकालना हो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर इनका ऑर्डर अपसाइड डाउन करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस आइकन। ये आपका थर्ड वाला है। उम्मीद है आपको ये सारे बटन्स की समझ आ गई होगी। ये रिवर्स करने के लिए ऑरेंज वाला सबसे नीचे था, अब ऊपर आ गया,
इसका मतलब अगर ये आपने एक आध आइटम को आप यहाँ से ऊपर नीचे करना चाहो तो ये आपके पास डाउन एरो और अप एरो है, यहाँ से कर लीजिएगा। और ये करने के बाद आप अगर करंट स्टेटस देखें, इस वक्त मैंने एम्प्टी कर दी है, ठीक है। तो ये मैं जैसे आपको बता रहा था, ये मुझे जो जो ऐड करनी है लिस्ट में से मैंने अपने वो इमेजेस ऐड कर दिए जो स्प्रे होंगे थोड़ी देर में। ओके कर दो। ओके करने के बाद ये देख रहे हो आपकी ये लिस्ट चेंज हो गई है, क्योंकि आपने इसको एडिट किया है तो नई अपडेशन के साथ इसने इसको अप्लाई कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी आप अपने लिस्ट आइटम को, प्लेलिस्ट को एडिट करना चाह रहे हो, फर्स्ट आइकन तो ये आपको बताता है, जो कि यहाँ पे क्लिक करते ही ये लिस्ट आ जाती है। उम्मीद है ये तो आपको समझ आ गई होगी कि स्प्रे लिस्ट क्या होती है और प्ले किसको करना है उनमें से, ठीक है। ये आपको इनको आइटम्स को अरेंज करने के लिए आप यूज करते हो। दैट्स इट। अब अगली बात, यहाँ पे अगर आप इसके बराबर में देखो, ये साइज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का साइज कितना रखना है, ये यहाँ से आप इसको बड़ा देख रहे हो, बड़ा हो रहा है। ये आप साइज को बड़ा भी कर सकते हो, और ये एक ही रेशियो से हो रहा है। रेशियो का मतलब जितना साइज विड्थ में बढ़ रहा है उतना हाइट में भी बढ़ रहा है। वजह क्या है, ये आपका ऑन है। अगर आप इसको अलग अलग मैनेज करना चाहो इंक्रीमेंटल स्प्रेइंग के नाम से, तो ये आप इसको ऑफ करके इसको अलग अलग भी कर सकते हो। अब आपकी ये देख रहे हो, ये है साइज ऑफ स्प्रेड ऑब्जेक्ट। अपर upper box resize spray object uniformly as a percentage of their original size। ये परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल साइज के हिसाब से आप देख रहे हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये इस सीक्वेंस में आपका बड़ा, या इसको अगर आप छोटा करना चाहो ये इस तरह छोटा आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जो आपका नेक्स्ट लिस्ट जनरेट होगी आफ्टर 5, जो नेक्स्ट होगी वो इस रेशियो से छोटी होती जाएगी। पहली ये इस साइज में, उससे अगली इस साइज में, मजीद उसी रेशियो से जो नेक्स्ट इसका वर्जन आएगा रेपिटेशन में वो और छोटा हो जाएगा। ये एक ऑप्शन है, अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया कि ये देखो, ये पहले जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो, और नेक्स्ट आपकी लिस्ट को वो बड़ा स्मार्टली उसको जो है रीसाइज किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है फ्रॉम बिग टू। और अगर इसका सीक्वेंस आपने चेंज करना हो, आपको ये वाला इधर लेके आना, ये वाला इधर, तो वो फिर इधर से करोगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ रहा होगा कि किस तरह आपने इन दो ऑप्शंस को यूज करना है, साइज ऑफ स्प्रे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरा आपका इसी तरह इसके साथ कनेक्टेड जो आपका उसी रेशियो के साथ इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल करता है। अब ये सीक्वेंशियल है, सीक्वेंशियल का मतलब है एक दफा ये जब सीरीज कंप्लीट हो जाती है 5 की, तो ये दोबारा से उसी सीक्वेंस में रिपीट होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको रैंडम करना चाहो या रैंडम लिस्ट को लेके जाना चाहो तो रैंडम भी, हालांकि ये लिस्ट की ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा, कभी कुछ ले आता है, कभी कुछ ले आता है, कभी कुछ ले आता है। ये देख रहे हो, ये ग्रीन 2 बार यहाँ पे आ गया, सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज करना चाहो तो ये किया जा सकता है। और अगर आप इसको सेम रेशियो के साथ रखना चाहो तो इसको क्लिक कर दो, तो अब आप देख रहे हो थ्रू आउट आपका एक ही रेशियो के साथ सारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो आपका लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए, जो कि आपको पिछली दफा यहाँ पे आप इस ऑप्शन को अगर आप अनचेक कर देते हो तो ये इंक्रीमेंटल जो आपकी स्प्रेइंग होती है उस रेशियो से उसको कम या ज्यादा आप कर सकते हो। आपने लेफ्ट साइड को बिग साइज करना है, राइट को स्मॉल करना है, राइट को बिग करना है और लेफ्ट को स्मॉल करना है, ये आप कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने प्लस की तरफ जा रहे हो या माइनस की तरफ जा रहे हो, इसको आप अगर यूज करते हो, ठीक है। ये लेफ्ट को करना है या राइट को आपने करना है, ये यहाँ से मैनेज हो जाता है। और दूसरी बात, ये लिस्ट यहाँ से आप कर लेते हो, आपने आउट ऑफ ऑर्डर करना है तो आप इस, अच्छा बाय डायरेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका जो आइटम नंबर 1 है उसमें आपको उसको इसने हैवीली पॉपुलेट कर दिया, जो आपका पहला आइटम है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास फर्दर जो और चीजें भी हैं जो आपको डैबिंग के लिए और दूसरी इसका स्पेसिंग के लिए, ये जी इमेज पर डैब एंड इमेज स्पेसिंग, इसको बढ़ा भी सकते हो ऐसे। बाद अगर आपको कहते हैं ये जो स्पेस है ये थोड़ी आपकी कम है, इसको बढ़ा दो ऐसे, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, तो ये आपको इसमें स्पेसिंग दे देगा। इसका मतलब स्प्रे की ये सारी प्रॉपर्टीज आपको हेल्प करती हैं कि इसको अगर आप चाहो, और इसको अगर आपने टूल करने हैं डैब, फ्री करना है डैब,
और इसको मैं ले लेता हूँ, ये देखो, ये टैबिंग में उस एलिमेंट को आपने जो पॉपुलेट करना है एक पोजीशन पे कितने करने हैं। बाय डिफॉल्ट एक होता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक होता है, फिर स्पेस होती है, फिर अगला आता है, फिर स्पेस होती है, फिर अगला आता है। लेकिन ये ऑप्शन आपको ये फैसिलिटेट कर दिया कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने डैबिंग करना चाह रहे हो, उसको कितनी प्लेसमेंट करना चाह रहे हो, ऑब्जेक्ट की रेपिटेशन जो आपकी है, मतलब उसकी जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं वो एक ही पोजीशन पे कितने टैप करने हैं, ये यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। ऐसे 2, ये 3, 4, इस तरह आप कर सकते हो। वैसे बाय डिफॉल्ट ये 1 ही होता है, तो 1 ही हम रखते हैं ताकि उसको हम व्यू कर सकें, वरना वो आपको ऑब्जेक्ट जो बिग साइज वाला होगा वो तो नजर आएगा, स्मॉल साइज वाला वो अगर पीछे होगा तो नजर नहीं आता। तो ये आप यहाँ से, बाकी स्पेसिंग मैंने आपको बता दिया, ये आपको सारी ऑप्शन के बारे में जब मैंने क्लियर कर दिया। अब आ जाओ यहाँ पे, ये रोटेशन होती है। रोटेशन में आप अगर चाहो तो कोई ऑब्जेक्ट बना लो, बनाने के बाद उसको पेज के ऊपर, बाय डिफॉल्ट ये होता है, बाय डिफॉल्ट रिलेटेड टू पेज होता है, लेकिन आप रिलेटेड टू पाथ भी कर सकते हो। पाथ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई आपके पास एक शेप बनी हुई है, उसको फॉलो करना चाह रहे हो तो उसको भी फॉलो किया जा सकता है, और इसको एक खास एंगल के ऊपर रोटेट भी किया जा सकता है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक सिंपल सा एक ऑब्जेक्ट लिस्ट में ऐड करने के बाद उसको किसी पाथ के ऊपर फिट करके आपको दिखाते हैं। पाथ में ये चाह रहा हूँ कि मैं, एक शेप है ये, इस शेप के ऊपर मैं अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या, स्प्रे, क्या स्प्रे पहले आप क्रिएट कर लो। तो स्प्रे के लिए काम करते हैं कि कोई शेप बना लेते हैं। लेट्स गो विद दिस शेप, फिलिंग कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम रोटेट कर देते हैं, एक काइंड ऑफ लीफ समझ लो। लीफ बनाने के आपके पास बेशुमार ऑप्शन है, इंटरसेक्ट भी निकाल सकते हो, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान वाला पार्ट वो भी कर सकते हो। अभी हम जस्ट इसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। ले जी, ये समझ लो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं, ठीक है। इनको कंबाइन करना है या वेल्ड करते हैं, वेल्ड कर देते हैं। ये अब आपका सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया। इसको अब लिस्ट में हम ऐड कर देते हैं, और लिस्ट में ऐड करने के लिए देखो दो ऑप्शंस हो सकती हैं, या तो आप ये आर्टिस्टिक मीडिया वाली ऑप्शन को टिक करके ये यहाँ से आप इसमें एडिशन अगर करनी हो, कस्टम में जाके आप इसमें एडिशन यहाँ पे भी आप ड्रैग करके भी, लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लिए एक काम और किया जा सकता है, इफेक्ट मेन्यू में आर्टिस्टिक मीडिया यहां से ऑन कर लो। दूसरा तरीका, विंडो मेन्यू में डॉकर में आर्टिस्टिक मीडिया इफेक्ट्स में जाके यहां से ऑन कर लो। है ये इफेक्ट्स, चाहे यहां से इफेक्ट्स में चले जाओ डॉकर में, चाहे इस इफेक्ट मेन्यू के थ्रू आप आर्टिस्टिक मीडिया को एक्टिवेट कर दो। आर्टिस्टिक मीडिया जब आपका एक पैनल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा, तो ये वो पैनल है, ये वाला, ठीक है। इसमें आपको प्रीसेट्स की लिस्ट टॉप पे दिखती है। अगर आप प्रीसेट्स ये देखो तो ये वो प्रीसेट्स हैं जो आपके दिख रहे थे जब आप प्रीसेट आइकन पे क्लिक करते थे, ये प्रीसेट आपको यहाँ पे भी दिख रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये यहाँ पे भी दिख रहे हैं। और ये अगर आप इसके गियर आइकन पे क्लिक करो, गियर आइकन में अब आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एक ब्रशेस दिख रहे हैं, दूसरा ऑब्जेक्ट स्प्रेयर दिख रहा है, तीसरा प्रीसेट दिख रहा है। इसमें से अगर आप ब्रशेस को, ऑब्जेक्ट स्प्रेयर को या प्रीसेट्स को आप इनमें से नहीं देखना चाह रहे तो क्लिक करोगे तो टिक ऑफ हो जाएगा और ये लिस्ट में से गायब हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। तो ये टॉप पे आपको प्रीसेट्स दिख रही है सारे सारे, लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो तो ये आपके पास ब्रशेस आ गए, ये सारे ब्रशेस हैं, ये सारे ब्रशेस हैं। थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करो तो ये आइकन पहचान दे रहा है कि आपका अब जो लिस्ट स्टार्ट होने वाली है आफ्टर ब्रशेस, ये स्प्रे की है। ये वो स्प्रे है जो थोड़ी देर पहले आपको स्प्रे में नजर भी आ रहे थे यहाँ पे। ये चीजें आपको यहाँ पे या यहाँ पे आप पैरेलल देख सकते हो। अब आप प्रॉपर्टी बार के थ्रू जाना चाह रहे हो या पैनल के थ्रू जाना चाह रहे हो, वो आपकी मर्जी होती है। अब चूंकि मैंने क्लिक कर दिया तो उसने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे इसको अंडू कर देता हूँ, ये शेप को मैं ऐड करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद इसको आप, ये आइकन यहाँ पे भी बॉटम पे दिख रहा होगा, ये सेव का,
ठीक है। तो सेव है, एक ओपन है। ओपन उस सूरत में होता है जब आपकी किसी और डिवाइस के ऊपर एक लिस्ट पड़ी हुई है जिसको आप ओपन करके यहाँ पे लोड करना चाह रहे हो। वो आपका जो एक्सपोर्ट किया होता है, आपके ऑफिस में कुछ आपने ब्रशेस बनाए या आपने अपने ऑफिस में कोई स्प्रे बनाए, तो वो आपकी लाजमत है फाइल बनती है। फाइल किस तरह बनती है? अगर मैं इस डिवाइस पे फाइल बनाना चाहूँ तो सेव करूंगा तो वो आपको पूछता है कि ये जो ऑब्जेक्ट आपका करंटली सिलेक्टेड है, इसको ब्रश में रखना है या स्प्रे में रखना है। मुझे करंटली आज की अपनी इस लैब के लिए मुझे स्प्रे में रखना था, तो ऑब्जेक्ट स्प्रे पे आप क्लिक करके ओके कर दो। ये अब आपको हम इसका नाम रख देते हैं लीव, लीफ, लीफ चले, लीफ स्प्रे, जो भी नाम दे रहे हैं। और ये बाय डिफॉल्ट आपका कॉरल के अंदर कॉरल कंटेंट, कॉरल ड्रॉ और आर्टिस्टिक मीडिया का बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर बना होता है जहां पे ये सारे ब्रशेज सीडीआर फॉर्मेट में सेव होते हैं। ये देख रहे हैं सीडीआर फॉर्मेट में जो मैंने कल परसों या उससे पहले बनाए थे ये सारे, इसमें एक लीफ स्प्रे के नाम से। और ये वो फाइल्स होती हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अपने यूएसबी पे रख के घर पे जाके इस आर्टिस्टिक मीडिया में जाके इसको ओपन करवा के आप ड्रॉप कर सकते हो। सेव पहले कर लो, लाइव सेव हो जाएगी, इसको यूएसबी पे रखो। यूएसबी पे आप अपने घर वाले पीसी पे लगा के वहां पे आप उसको ओपन करवा लो। अभी तो सेव हो रहा है ना, फिर ओपन भी है। ये ओपन यहाँ से होता है, ये आइकन आपको बॉटम पे ओपन का और सेव का बराबर में दोनों दिख रहा है। यहाँ से आप एक ओपन भी कर सकते हो यूएसबी से इस फोल्डर में लेके आने का। अब आपका ये कस्टम की लिस्ट में स्प्रे आ गया, ठीक है। बाकी स्प्रे इसके डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट होते हैं वो यहाँ पे नजर आते हैं। कस्टम में जो यूजर आप एज ए यूजर आप ऐड करते हो वो यहाँ पे नजर आते हैं। और अगर आप इसको स्प्रे करना चाह रहे हो, जैसे मैंने क्लिक किया, ये साइट के ऊपर लिस्ट थी, जैसे मैंने क्लिक किया या यहाँ से ले लो, ठीक है। तो जो भी आपने स्प्रे करना ओवर दिस सरफेस आप आसानी से इसको कर सकते हो। जो भी आपने बना रखा है, ये लेटर ए का भी आप ऐड कर सकते हो। ये सिंपल मैंने लेटर ए लिखा और इसको मैंने सेव कर दिया स्प्रे में, ठीक है। सिंगल लेटर है, सिंगल लेटर, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं उसमें सिंगल। लेकिन जब आपने किसी लेटर को अपने नेम को भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख दो, नाम को, लेकिन स्प्रे में या ब्रश में ऐड करने से पहले कन्वर्ट टू कर्व कर लेना जरूरी है। कन्वर्ट टू कर्व के बगैर आप इसमें ऐड करोगे आपको दिखाई नहीं देगा, आपको समझ नहीं आएगी कि मेरा वो जो लेटर था, मेरा नाम था, वो कहाँ गया, ठीक है। तो इसका मतलब आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर इसको स्प्रे कर सकते हो। अब इसकी जो स्प्रे की गई यहाँ पे वैल्यूज हैं, ठीक है। अब आप ये काफी हैवीली इसने इसको पॉपुलेट कर दिया। अब आप यहां से इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हो। ये जो अभी आपने स्प्रे किया, इसके साइज को आप यहां से छोटा या बड़ा आपने करना हो, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था, ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता था। आप इसके ऊपर कितना खूबसूरती से आपने स्प्रे टूल को यूज करते हुए स्प्रे कर दिया। अब ये मैंने किया इसलिए है कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ये वाली ऑप्शन, ये नीचे वाली रिलेटिव टू पाथ। ये पाथ की जैसे मूवमेंट होती है वो देखो ऑटोमेटिकली आपका स्प्रे किया हुआ जो लीफ है वो रोटेट हो रहे हैं, पहले नहीं हो रहे थे। पहले उसका स्ट्रेट वर्जन ही आ रहा था जो कि पेज के हिसाब से आप कंट्रोल दे रहा था। ये पेज के हिसाब से, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है वर्जन, क्योंकि पेज आपका पोर्ट्रेट में है तो पोर्ट्रेट में लाजमी बात है जो आपने शेप बनाई है वो सब ऐसे ऐसे पाथ के ऊपर आ गई है। लेकिन आप चाह रहे हो पाथ जैसे रोटेट होता है ये शेप भी रोटेट हो, जैसे पाथ रोटेट होता है ये शेप भी रोटेट हो। तो आपने इंस्टेड ऑफ दिस ऑप्शन गो विद दिस वन। ये फर्क है इसमें और इसमें। ये डिपेंड करता है कि आपका इस्तेमाल कैसे इसको करना चाह रहे हो, ठीक है। और अगली बात, अगर आप इसका एंगल ऑफ रोटेशन कंट्रोल करना चाहो, यहां से भी आप इसको मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक उसको मजीद रोटेट कर सकते हो सकता है आपको डिजाइन में ये रिक्वायर्ड हो। इसको आप प्लस कर लो, माइनस कर लो, अगर दोबारा जीरो करना है जीरो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ द शेप ये रोटेट हो रहा है। लेकिन इसको अगर आप उस के ऊपर रखने के बाद मजीद इसको इस तरह करना चाहो प्लस या माइनस, तो वो भी किया जा सकता है। उसके लिए एंगल ऑफ रोटेशन पे आप चले जाना। बाय डिफॉल्ट वैसे जीरो होता है, लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। और ये है जी आपका इंक्रीमेंटल, ये देख रहे हो, इसको मजीद
आप इंक्रीमेंट पिछला मजीद उतने पॉइंट रोटेट होगा जितना आप यहाँ पे कहोगे। मिसाल के तौर पे इसको मैं कर देता हूं 10 डिग्री इंक्रीमेंट। ये देख रहे हो शेप पिछले ऑब्जेक्ट के साथ वो उसको कनेक्ट करके अगले को इंक्रीमेंट कर रहा है, उतना मजीद रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इन ऑप्शंस को भी आप इस्तेमाल अगर करना चाहो, इसको ऑफ कर दोगे तो कुछ इस तरह का व्यू नजर आएगा। लेकिन अगर आप इसको ऑन करोगे तो इंक्रीमेंटल रोटेट की वजह से इसको हर ऑब्जेक्ट पिछले ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपने आप को रोटेट कर रहा है उस एंगल पे जो 10 डिग्री का दिया है, 8 उसमें आपकी परसेंट के साथ उसको इंक्रीज करके। तो ये आप यहाँ से इंक्रीज भी कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि मुझे इस तरह की ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चाहिए डिजाइन के ऊपर, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर लेना। अगर इसको ऑफ करोगे तो ये एग्जैक्टली 10 डिग्री रोटेशन हो चुकी है। और अगर इसको आप वैसे चाह रहे हो जैसे पाथ बना हुआ है, तो आप इसको 0 डिग्री के ऊपर इसको कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस हैं जिससे आप एंगल ऑफ रोटेशन में रिलेटिव टू पेज और रिलेटिव टू आप ऑब्जेक्ट भी यहां पे कर सकते हो। ये रिलेटिव टू पेज है। रिलेटिव टू पेज में भी अगर आप रोटेट करना चाहो यू कैन डू इट। वैसे तो इसने बिल्कुल स्ट्रेट वर्जन दिया था, लेकिन अब आप सिंबल को गौर करो, जो आपका ऑब्जेक्ट जो स्प्रे हुआ है वो रोटेट हो गया हुआ है उतने डिग्री पे। बाल का आपको इस तरह का चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आपको इसको डिग्री ऑफ मूवमेंट आपने कुछ नहीं करनी तो 0 कर दो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि जो ऑब्जेक्ट बनता है वो जिस तरह बनता है उस तरह उसको किसी भी शेप के ऊपर एडजस्ट किया जा सकता है यूजिंग दिस आइकन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आइकन है। तो आप अपने डिजाइन्स को अगर आप क्रिएट करना चाह रहे हो समथिंग, कुछ अगर क्रिएट ऐसा बनाना चाह रहे हो, तो ये आप इसका स्प्रे के तौर पे इसको ऐड भी कर सकते हो। और बाकी ये ऑफसेट्स हैं। ऑफसेट्स का मतलब क्या होता है, ये जो स्प्रे किया हुआ आपका इसमें प्लेसमेंट जो हो रही है सिंबल की, स्प्रे सिंबल, इसमें अगर आप चाहो इसको आप जो पाथ है एग्जैक्टली जो सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पॉलीगॉन है, एनीथिंग है, उसमें आप कितना उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ऑफसेट है ये। ऑफसेट आपको स्प्रे किए हुए ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट के ऊपर आप अभी मैं दिखा देता हूँ करके। और इसमें एक काम करते हैं, ये तो सेम सेम है, सेम सेम है, कोई बात नहीं। ये लो ऑफसेट, ये देख रहे हो फैला दिया कितना ऑफसेट एक ऑब्जेक्ट 6.35 mm के हिसाब से ऊपर नीचे कर रहा है ऑल्टरनेट ऑप्शन की वजह से। डायरेक्शन में देखो अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब एक को अगर नीचे किया, एक को 6.35 ऊपर करते, 6.35 नीचे करते, ऊपर नीचे बाद आपको इस तरह का रिक्वायरमेंट होती है, डिजाइन के अंदर आपकी डिमांड होती है क्लाइंट की या आपकी। तो ये देखो कितना खूबसूरती से, अगर आपको कहा जाए कि सारे एक ही एंगल पे एक ही ऑफसेट के ऊपर आ जाएं तो इसको 0 कर दो। ऑल्टरनेट है, लेफ्ट है, रैंडम है, राइट है। ऑल्टरनेट ये आपको अलाउ करता है कि आप यहाँ पे जितना इसकी वैल्यू हाई करोगे, एक के बदले दूसरा और इसका तीसरे के साथ चौथा, एक दूसरे के साथ वो अल्टरनेट पोजीशन ले लेंगे। और इतनी डिस्टेंस जो यहाँ पे दिया जा रहा है mm में, मिलीमीटर में, तो बाद बार आपको इस तरह का स्क्रीन के ऊपर विजिबिलिटी स्प्रे किए हुए ऑब्जेक्ट की चाहिए होती है। तो अच्छी ऑप्शन है। ऑफसेट से ये कंट्रोल करना आसान हो जाता है। एक अच्छा डिजाइन बनने जा रहा है। इसमें आप अपने टेक्स्ट को रखो, अपने इमेजेस को रखो, हेडिंग लगाओ, जो जो आपने करना है। एक स्प्रे किया हुआ जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, सर्कल था, और ये सर्कल जरूरी नहीं सर्कल ही हो, कुछ और भी हो सकता है। आपका अपना लेटर जो एस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट बना लेना। उस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में ये स्प्रे इस तरह वर्क करता है। तो ऑफसेट हो गया। और ऑफसेट में अगर आप चाहो, अगर मैं स्प्रे का थोड़ा सा डिजाइन चेंज करता हूँ, लाइक ये फूड वाले ले लेता हूँ। ये देख रहे हो कैंडीज, कैंडीज का स्प्रे हुआ है। और कैंडीज को अगर आप चाहो यहां से ऑफसेट इसका जो कि 7.9 है, इसको अगर आप क्लोज टू 0 कर दोगे तो कुछ इस तरह का वर्जन आएगा। एक ही डिस्टेंस पे उस पाथ के ऊपर, जो पाथ आपका सर्कल है, रेक्टेंगल है, उस पाथ के ऊपर उसकी अगर आप प्लेसमेंट देखो इक्वली है सेंटर पॉइंट से, लेकिन ये ऑफसेट के साथ इसको आगे पीछे किया जा सकता है। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं। अल्टरनेटिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये यहाँ से आप एक तो ये है कि ये कनेक्ट करेगा एक को दूसरे के साथ, ठीक है, ऑल्टरनेट वैल्यूज के साथ।
ये यहाँ से आप जैसे जैसे आप कम या ज़्यादा कर रहे हो, वो देखो आपके जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी सिंबल है, जो स्प्रे हुआ है, इसका डिस्टेंस एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। हाँ, इसको अगर आप चाहो लेफ्ट पे भी लेके जा सकते हो, सेम जो आपकी शेप है उसके मुताबिक लेफ्ट। रेक्टेंगल बना लो, कोई पेन टूल से फ्री हैंड से डिजाइन बना लो, उसकी लेफ्ट मूवमेंट होगी ऑफसेट की, ठीक है। और अगर आप इसको राइट करोगे तो ये राइट मतलब उस शेप के बाहर की तरफ, राइट वही बनती है, लेफ्ट अंदर की तरफ, राइट बाहर की तरफ। अगर ये स्ट्रेट लाइन लगी होती, लेफ्ट उल्टे हाथ और राइट सीधे हाथ की तरफ, ये सिंबल्स चले जाते। तो ये मूवमेंट है उसकी, ऑफसेट है, कितना डिस्टेंस के ऊपर पाथ से कितना डिस्टेंस करना है। चूंकि सर्कल है तो सर्कल लाजमत है, आउटर राइट कहलाएगा, इनर जो है वो लेफ्ट कहलाएगा। और ये जो मैंने आपको बोला, ये रैंडम भी हो सकता है। रैंडम का मतलब क्या होता है कि ये आपकी इंस्ट्रक्शन के मुताबिक नहीं चलेगा, ये रैंडम वैल्यू जनरेट कर देगा, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे। या आप फुल फ्लैज स्क्रीन के ऊपर व्यू देख सकते हो, तो ये कुछ इस तरह बखेर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सिंबल्स को। इसमें इसने कोई परवाह नहीं की लेफ्ट की, राइट की, या ऑल्टरनेट, कोई वर्जन नहीं है। ये एक ऑल्टरनेट, सॉरी, ये एक रैंडम वैल्यू आपको दे देता है। तो बताने का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास पाथ हो, जैसे ये एक पाथ है, इसके ऊपर भी अगर आप स्प्रे करते हो आर्टिस्टिक मीडिया को यूज करते हुए, तो स्प्रे आप जो भी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे रखोगे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अब पोजिशनिंग अगर करनी है तो ऑफसेट में चले जाना। ऑफसेट में जाके यहाँ पे ऑल्टरनेट है, यहाँ पे अगर लेफ्ट करोगे सारे उस पाथ के लेफ्ट पे मूवमेंट आपको नजर आएगी, राइट पे करोगे ये राइट पे मूवमेंट नजर आएगी। अगर आप रैंडम करते हो तो ये इसकी मर्जी है, किसी को लेफ्ट किसी को राइट आपको कर दिया जाए। दिस इज ऑल अबाउट ऑफसेट। और ऑफसेट की ऑप्शन को अगर आप कैंसिल कर देते हो तो इसका वही पाथ बनता है जो एग्जैक्टली लाइन की शेप है उसके मुताबिक। दिस इज ऑल अबाउट दीज वैल्यूज। और ये बाउंडिंग बॉक्स जो आपको नजर आ रहा है, जिसको आप यूज करते हुए इसका साइज बड़ा या छोटा आप करते हो, जैसे ये आपने सर्कल भी बनाया था, इसका भी बाउंडिंग बॉक्स आपको अवेलेबल है। इससे आप इसको स्ट्रेच वगैरह कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बाउंडिंग बॉक्स, ये स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, ये आपको अलाउ करता है कि अगर कल को मैं इस ऑब्जेक्ट का साइज छोटा करता हूं तो साथ में सिंबल्स भी छोटे हो जाएंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा करता हूं तो इस सिंबल का साइज भी बड़ा हो जाएगा। ये है जी स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट। समझ बात को? ये हमने कल भी किया था जब हमने उसकी आउटलाइन की बात कर रहे थे। दिस इज ऑल अबाउट दीज ऑप्शंस। अब मैं आपको ये जो बताना था, समझाना था, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्प्रेयर को कैसे यूज करते हो। मैंने ईच एंड एवरीथिंग डिस्कस कर ली है, उम्मीद है आपको हर चीज की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, कर सकते हो। अगली ऑप्शन, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी आप यूज करते हो कि कभी आपको, ओके, अच्छा अच्छा, कैलीग्राफी क्यों यूज करते हो? कैलीग्राफी आपके पास एक टूल है, कभी आपको अगर जरूरत पड़े कैलीग्राफी आप कर सकते हो ऑन योर पेज। तो ये एक सिंपल सा टूल है, टूल का नाम है कैलीग्राफी। आर्टिस्टिक मीडिया के अंदर एक अच्छी ऑप्शन है। बाद औक़ात आपको फ्री हैंड से कुछ स्क्रीन के ऊपर आपको ड्रॉ करना पड़ सकता है जो कि शेप्स में मौजूद नहीं होता, वो आप अपनी खुद से एक अच्छी एफर्ट पुट करना चाहो कैलीग्राफी की, तो आर्टिस्टिक मीडिया में चले जाना, आर्टिस्टिक मीडिया में जाके इस ऑप्शन को एक्टिवेट करना। दिस ऑप्शन इज कैलीग्राफी। ड्रॉ ए कर्व दैट रिसेंबल ए कैलीग्राफी पेन। और पेन आपको पता है कि पेन आप जब उसे शॉप करते हो और डिप करते हो इंक में, तो उसको जैसे आप पेपर पे फ्लोट करते हो, जिस एंगल से फ्लोट करते हो, तो कैलीग्राफी से वो इफेक्ट्स स्क्रीन के ऊपर। हम कुछ नहीं कर रहे, कल हम लोगों ने जो प्रीसेट किए थे, ब्रश किया था, आज स्प्रे को डिस्कस किया है, ठीक है। ये स्प्रे कैसे होता है, किस तरह ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, किस तरह इसको आप इसकी डायरेक्शन सेट करते हो, इसकी ऑफसेट सेट करते हो, और इसका जो स्केल स्ट्रोक विद ऑब्जेक्ट, बड़ा करोगे तो बड़ा सिंबल हो जाएगा, छोटा करोगे तो छोटा आ जाएगा। अभी हम राइट नाउ दिस ऑप्शन को डिस्कस करने लगे हैं, कैलीग्राफी। कैलीग्राफी में ये तीन आपके मेन बटन हैं, एक है फ्री हैंड स्मूथिंग, दूसरा है स्ट्रोक की विड्थ कितनी रखनी है, तीसरा उस पेन को या उस जो आपके पास कैलीग्राफी आपका जो है पेन, उसको आपने किस एंगल के ऊपर पकड़ करना है, ठीक है। तो ये एंगल आप यहाँ पे बता सकते हो।
और ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और इसी तरह जब कैलीग्राफी करोगे इसको भी स्केल अगर आप कर सकते हो, बड़ा छोटा डिपेंड करता है। छोटा अगर आप बनाओगे, उसको बड़ा करोगे तो स्ट्रोक भी बड़ा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसको ऑन रखना चाहिए उस सूरत में जब आप करंट ऑब्जेक्ट को आप बिग करना चाह रहे हो या स्मॉल करना चाह रहे हो, अदरवाइज वो डिस्टर्ब कर देगा, वो फिर एक जैसा ही इफेक्ट रखेगा। अगर आप उसको बड़ा करोगे उसका जो स्ट्रोक है वो उसी साइज में रहेगा जितने आपने बनाया था। अब मैं इसको चलें, मैंने ऑन कर दिया, ठीक है, ये मैंने पहले ही ऑन कर दिया, ऑफ है, ये ऑन कर दिया। अभी दिखाता हूँ आपको करता क्या है। ये कैलीग्राफी टूल को आपने जैसे आपने क्लिक किया, स्मूथ करना है कि नहीं करना, मिनिमम स्मूथिंग होती है 0, मैक्सिमम स्मूथिंग, अच्छी स्मूथिंग चाहिए आपको, रफनेस नहीं चाहिए, तो 0 की बजाय इसको 100 की तरफ रखो। जो भी मैं ड्रॉ करूंगा इस कैलीग्राफी ब्रश के साथ आपको उसमें स्मूथनेस नजर आएगी। अभी आपको करके दिखाता हूँ। दूसरी चीज, इसका कितनी स्ट्रोक की विड्थ कितनी रखनी है, ठीक है। विड्थ का मतलब क्या, अभी आपको ये भी समझाता हूँ। ये देखो, ये अगर मैं इसके ऊपर एनीथिंग ड्रॉ करता हूँ, ये एक वेवी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट में बनाता हूँ, तो ये देखो कितनी स्मूथनेस आई उसमें, ये स्मूथ है, बहुत जबरदस्त किस्म की स्मूथनेस है, किसी किस्म की रफनेस नहीं नजर आ रही। वजह क्या है इसकी कि आपने स्मूथनेस इसकी 100% की हुई है। अगर आपसे कोई कहे कि ये जो आपने अभी जो ड्रॉ किया है, क्या इसकी थिकनेस कम हो सकती है, बिल्कुल, इसे आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ये थिकनेस को कम करने के लिए, कम करनी है कम कर दो, बढ़ानी है यहां से बढ़ा दो। अब बढ़ाने के बाद अगर आपसे कोई कहे ये जो आपने अभी इसको स्ट्रोक का वेट बढ़ाया है, क्या इसको एंगल भी दे सकते हैं, यस व्हाई नॉट, ये एंगल है, ये देखो ना। ये मतलब आपने उसको किस तरह पेन को किस एंगल के ऊपर रख के आपने फ्लोट करना है ऑन योर पेपर, ये एंगल है, ठीक है। तो एंगल हो गया, और इसकी वेट हो गया, तीसरी इसकी स्मूथनेस हो गई। और अगर आप इसको स्मूथ नेस को लो वैल्यू के साथ टच करोगे, और जहां तक ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऑन करके दिखाया, इसका मतलब ये था कि अगर मैं इसका साइज छोटा करता हूं, ये देख रहे हो, ऑटोमेटिकली उसका विड्थ वेट कम हो गई। विड्थ भी इधर देखो, ये 3.869 पे चली गई। लेकिन जैसे ही इसको मैं बड़ा करता हूं, ये 9.005 पे इसकी विड्थ चली गई। इसका मतलब ये क्यों पॉसिबल हुआ ऐसा होना, इसलिए हुआ जनाब कि आपने इसको ऑन किया हुआ है। लेकिन अगर इसको ऑफ कर दिया जाए तो जो आपने स्ट्रोक लगाया है, जो विड्थ है इस वक्त 9.005, अगर मैं इसका साइज छोटा करूं तब भी 9.005 है, और मजीद छोटा करूं तब भी ये आपका 9.005 ही है। और ये देखो शेप ही बिगड़ गई, शेप का बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है, ठीक है। तो ये इस वजह से हुआ कि इसकी विड्थ को आपने ऑटो स्केल नहीं किया। विड्थ को आमतौर पे जब कभी आपको अपने स्क्रीन के ऊपर, पेज के ऊपर अगर कोई आप स्ट्रोक लगाते हो, और स्ट्रोक लगाने वक्त आप इस ऑप्शन को अगर आप एक्टिवेट कर देते हो, फायदा ये होता है कि अगर आप इसको रीसाइज करते हो, ये अकॉर्डिंग टू दैट इसकी विड्थ को कम, स्केल अप या स्केल डाउन कर देता है। ये ऑप्शन का काम है, ठीक है। तो ये एहतियात से आपने काम लेना है। अगर आप ये ऑन करोगे तो आपको इस तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा। बाकी एंगल ये बता दिया, स्मूथनेस यहां से बता दी। और अगर आप इस स्ट्रोक को प्ले करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन एज ए डिजाइन, ये लो, ये लो, ये देख रहे हो, विड्थ कम हो रही है। ऊपर वाला शायद मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं हो रहा, ठीक है। तो सिलेक्शन अगर करने के बाद आप बाद में भी इसको एडजस्ट करना चाहो, आप कर सकते हो। ये यहां से आप कर लीजिएगा। यहां तक कि इसका एंगल भी चेंज करना हो, यहां से आप एंगल भी चेंज कर सकते हैं। यहां तक कि इसके अंदर आपने इसकी फिलिंग ऑन करनी हो, तो फिलिंग के लिए लेफ्ट होता है और स्ट्रोक के लिए राइट होता है। ये मैंने राइट प्रेस कर दिया, रेड इसकी स्ट्रोक हो गई, और फिलिंग के लिए मैंने ब्लू के ऊपर क्लिक कर दिया। इसका मतलब कभी अगर आप चाहो इस तरह का, अगर आपको रिजल्ट्स आर्टिस्टिक मीडिया के थ्रू कैलीग्राफी को यूज करते हुए आप करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपने कोई शेप ही बनानी है, आप अपना कोई टेक्स्ट वर्जन भी देना चाहो, आप यहाँ पे दे सकते हो। यू नीड टू राइट एनीथिंग, अपना नाम लिखना चाह रहे हो, कैलीग्राफी के थ्रू लिखना चाह रहे हो, ये कैलीग्राफी आप टूल को एक्टिवेट करो। जो स्मूथनेस देनी है, जो आपने विड्थ देनी है, जो आपने एंगल देना दे दो, और यहाँ पे जाके उस टेक्स्ट को आप टाइप कर दो जो आपको करंट फ्रेम में रिक्वायर्ड है।
और अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। अगर आप कुछ इसमें लिखना चाह रहे हो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो। कैलीग्राफी एक अच्छी ऑप्शन है अगर आप इसको यूज करते हुए कुछ ड्रॉ करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन यूजिंग दोज ब्रशेस, यू कैन डू इट। ठीक है, चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे जो भी इसका वर्जन है, आप यहाँ पे इसको यूज करते हुए कुछ भी अगर आपने बनाना हो यू कैन डू इट। ठीक है, ये आपको सिंपल वे में आपको प्रोवाइड करता है एक वे जिसके थ्रू आप कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहो ऑन योर स्क्रीन यू कैन डू इट। और बाद में अगर आपको ये कहा जाए कि इसकी आपने एंगल चेंज करना है या आपने इसका डिफरेंट शेप की विड्थ को चेंज करना है आप ये भी कर सकते हो, वो मसला ही कोई नहीं है। आपने जस्ट इसको सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर अटेम्प्ट करना है अपनी रिस्पेक्टिव ऑप्शन को जो आपको अवेलेबल है प्रॉपर्टी बार में। तो प्रॉपर्टी बार में आप जाके अपनी मर्जी के मुताबिक जो करना चाहो कैलीग्राफी ब्रश को एक्टिवेट करने के बाद उसकी स्मूथनेस, उसकी विड्थ, उसका एंगल जो भी आपने देना है, और अगर आप एंगल किसी वजह से चेंज करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप इसका डिफरेंट डायमेंशन वर्जन इसका देख सकते हो। ये इसका वेट है, कम करना है कम कर लो, वेट कम हो रहा है मतलब उसकी विड्थ कम हो रही है, और ये एंगल है। ये एंगल है। अगर आप इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहो और इसको ये आप इस तरह इसको प्ले कर सकते हो, यू कैन डू इट। ठीक है जी। तो ये कैलीग्राफी के बाद अगला जो हमारा टूल है वो एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक्सप्रेशन इस टूल का नाम है, ये लास्ट वाला। ठीक है, इसमें आप अपने पेन को बिल्कुल राउंड शेप में रखना है, निब को फ्लैट करना है, और फ्लैट अगर करना है तो कितने एंगल पे उसको रखना है, टिल्ट से बोलते हैं, कितना राउंड करना है। अच्छा, राउंड करने के लिए ये तो स्मूथिंग के लिए है, वेरी सिंपल, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। स्मूथनेस कितनी रखनी है, 100% पे आपको बहुत अच्छा स्मूथ आता है इफेक्ट उसका, 0 पे कम आता है, रफनेस आ जाती है। जहां तक ये दो ऑप्शंस हैं, इन दो ऑप्शंस का क्या कमाल है, कमाल ये है कि अगर आप गौर करो साइज इसका मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये तकरीबन 9.7 है, इसको 19 कर देता हूँ, ये लो, ये इसको 40 कर देता हूँ, 40 mm। ये देखो, ये जी साइज इसका, ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको कर्सर नजर आ रहा है ये राउंड नहीं है, ये बड़ा फ्लैट है। और फ्लैटनेस इसकी कंट्रोल करने के लिए आप यहाँ पे जाते हो, ये 15 डिग्री पे, 15 डिग्री से ही कम नहीं होती वैल्यू, 15 डिग्री ये आपको इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर जो माउस की शेप है, जो आपकी जो इसका ब्रश की शेप है बड़ी फ्लैट सी है। अगर आप इसको थोड़ी सी इसको बढ़ाना चाहो तो यानी कि इसकी राउंडनेस को आप बढ़ाना चाहो तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। ये देखिएगा 15 से इस वक्त मैंने इसको तकरीबन 40 कर दिया, ये देख रहे हो राउंडनेस बढ़ गई। मजीद इसको राउंडनेस को आप इंक्रीज करना चाह रहे हो, ये देखो और बढ़ गई, एग्जैक्टली 90 पे ये गोल होगा, राउंड होगा, बिल्कुल राउंड। बाद में आपको स्ट्रोक ही राउंड लगाने होते हैं। ये 90 पे ये स्ट्रोक है, ये राउंड स्ट्रोक लग रहा है। ठीक है, ये राउंड बिल्कुल आपके पास एक शेप बन गई है। ये अगर आपको चाहिए तो ये ले लो। अगर आप इसकी राउंडनेस को थोड़ा सा राउंडनेस को कम करना चाह रहे हो, ऑलमोस्ट हाफ करना चाह रहे हो, 45 कर दो इसको, ये लो 45 पे देख रहे हो ये राउंडनेस कम होगी। जहाँ तक अगर आप गौर करो ये स्ट्रेट नहीं है, ये थोड़ा सा तिरछा है। तिरछा कितना है, 30 डिग्री पे, 0 कर दो। 0 का मतलब बिल्कुल स्ट्रेट एंगल आ जाएगा, दिस इज स्ट्रेट वर्जन, दिस इज स्ट्रेट। और अगर आप इसको टिल्ट करना चाह रहे हो पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये 360 मैक्सिमम होगा। ठीक है, बिल्कुल इसको रोटेट भी कर सकते हो, ये रोटेट हो रहा है, मजीद इसको रोटेट कर सकते हो, ये रोटेट हो रहा है। ये इसको थोड़ा सा स्मार्ट करना चाह रहे हो, 15 डिग्री मिनिमम वैल्यू होती है, ये स्मार्ट हो गया। ठीक है,
और इसकी रिजल्ट आप देख रहे हो W के उससे डिफरेंट है, क्योंकि इसमें टिल्ट चेंज हुआ है और इसका राउंडनेस चेंज हुई है। तो इसको आप जो मिनिमम कर सकते हो वो 15 डिग्री पे कर सकते हो, और इसको जो मैक्सिमम आप रोटेट करके दूसरी साइड पे लेके जा सकते हो वो लाजमी है 0 से अगर स्टार्ट हुआ है तो इसकी एक्सट्रीम वैल्यू आपकी बिल्कुल उसको पलट देगा। ये देखो ये इस तरफ आ गया दूसरी साइड पे, ठीक है, रोटेट हो रहा है ना, टिल्ट हो रहा है, कितना उसको आपने करना है और इससे आप क्या बनाना चाह रहे हो, क्या ड्रॉ करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन। तो कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो विद दीज ब्रशेस जो कि आपका एक्सप्रेशन के नाम से अवेलेबल है। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इसको यूज़ करके कुछ क्रिएट करना चाहो यू कैन डू इट। एक्सप्रेशन ये आपको अवेलेबल है इस आर्टिस्टिक मीडिया टूल के। तो कोई इस तरह करके आप ड्रॉ करना चाह रहे हो ऑन योर स्क्रीन विद दोज आर्टिस्टिक मीडिया टूल, यू कैन डू इट।